तारा मम्मी के साथ का भइल बा? मरले बन दादी के मरले बा? दादी दादी डैडी और दादी। समझ सकते हैं कि जब बच्चा जो होता है वो भगवान का रूप होता है। तो जब से हम शादी किए हैं तब से दहेज प्रथा के चक्कर में शुरू से लड़ाई उस घर में चल रहा है। क्या मांग था उन लोग को? दहेज में क्या मांग था? पैसा और गाड़ी। पैसा और गाड़ी। हाँ, आप समझ सकते हैं कि जी ये शादी भी किए, ये तो अपना घर छुड़ाकर दूसरे घर में बसा भी लिए, ये खर्चे भी उठा रहे थे। ये कहाँ तक सही है? नमस्कार, मैं राजन कुमार रवि, हम चंदपटिया अंतर्गत के क्षेत्र में हूँ और करमपट्टी गांव में उपस्थित हूँ। और बहुत दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी को बचा रहा है, यही बेटी को पढ़ा रहा है। बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि समझ सकते हैं कि एक बेटी को पालने के लिए सबसे पहले 9 महीना कोख में पालना पड़ता है, उसके बाद से भरण पोषण और 18 साल की उम्र में जो है कैसे पालना पोषण करना पड़ता है आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन आप कैसे बोलते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वैसे ही दहेज प्रथा को आप बंद करना चाहिए और बंद करना होगा क्योंकि आए दिन जो है ऐसे ऐसी घटना तमाम होती रहती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो लड़की के ये पिताजी हैं, ये लड़की के माताजी हैं, इनके मतलब हम जानने का प्रयास करेंगे कौन सा गांव में शादी हुआ था, लेकिन शादी हुआ है दहेज के कारण जो है उनको मार दिया गया है। हालांकि मारने के बाद उधर से फोन आता है कि जो है वो फांसी लगाकर मर गई है, लेकिन सच्चाई के दौरान कुछ सूत्रों का हवाले पता चलता है कि जो उसको जो है दहेज के कारण मार दिया गया है। हालांकि उससे पहले कई बार फोन इनके पास आता है कि जो दहेज अगर नहीं दीजिएगा तो आपको बेटी को जो है मार देंगे। ऐसे से बहुत धमकियाँ आती मतलब इससे पहले आया होगा, लेकिन ये पूरा डिटेल के सामने पता चला है कि जो दहेज के कारण जो उनका बेटी को जो है मार दिया गया। हालांकि इसमें कितना सच्चाई है हम जानने का हम प्रयास करेंगे लड़की के पिता से। क्या नाम हुआ? अमर किशोर सिंह। आपके लड़की के साथ कैसे घटना हुई है, क्यों हुई है? उसका जब से हम शादी किए हैं तब से दहेज प्रथा के चक्कर में शुरू से लड़ाई उस घर में चल रहा है। इतना कि खाना पीना के लिए भी वो बोलती, उसकी सास बोलती थी, उसकी ननद जो रहती थी सब वो बोलती थी कि अपने बाप के घर से मंगा लो। समझ गए? उसके बाद वो जब भी मतलब पैसे का काम आता था तो टॉर्चर करती थी, बोलती थी, मारती थी कि अपने बाप से मंगाओ पैसा। मतलब बहुत तकलीफ उन लोगों को दे रही थी। हम लोग सब बर्दाश्त करते, मतलब लेते देते कुछ ऐसे खिलाते पिलाते उसको हम लोग मतलब सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। लास्ट में आज उसको 18 तारीख के दिन उसको शाम को 8 साढ़े 8 9 बजे करीब में उसको गला दबा के मार दिए। अच्छा, जब शादी किए थे तो दहेज वहेज के बाद चला था, दहेज तय हुआ था? दहेज तय हुआ था उसमें, लेकिन हम उतना मतलब दे नहीं चुका। उसी पैसा का हमने सामान बनवा कर दे दिए थे, मामूली मतलब रकम दिए हुए थे। हाँ, तो यानी दहेज के कारण उनको मार दिया गया। इससे पहले भी धमकी आ रहा था कि जो आपको बेटी को मार देंगे अगर दहेज नहीं दीजिएगा। हाँ, इससे पहले भी कितने बार उसकी मतलब ननद और देवर जो है उसका मालिक भी है, धमकी दे रहा था कि इसको हम मार देंगे तो तुम क्या कर सकते हो। क्या मांग था उन लोग को? दहेज में क्या मांग था? पैसा और गाड़ी। पैसा और गाड़ी। हाँ, देखिए, चंद कुछ पैसे के लिए और गाड़ी के चलते के लिए समझ सकते हैं कि जिनको बेटी को मार दिया गया। ये कहाँ तक सही है? अगर ये दहेज प्रथा अगर बंद रहती तो शायद इनका बेटी के साथ ये घटना नहीं होता। लेकिन कैसे पता चला कि जो मेरी बेटी को मार दिया गया? कैसे फ़ोन आया? हमको 9 बजे रात को फ़ोन किया उसका देवर, जिसका नाम है राकेश सिंह नाम है, कि आप हॉस्पिटल चले आइए, उसका सांस बंद हो रहा है, तबीयत खराब था, सांस बंद हो रहा है, आप जल्दी से चले आइए हॉस्पिटल। अमरनाथ गुप्ता के क्लिनिक पर हम लोग लेके आ रहे हैं। तो वहाँ हम यहाँ से गए तो वहाँ कहीं नहीं मिला वो। और फ़ोन करते हैं तो कभी बताता है कभी यहाँ इस हॉस्पिटल में आओ, कभी उस हॉस्पिटल में आओ। हम चारों चक्कर लगाते रहे लेकिन मिला नहीं। बाद में वो अपना मोबाइल बंद कर लिया, स्विच ऑफ हो गया, तो बात नहीं हो पाया। तो हमने सोचा कि लग रहा है कि कुछ मतलब हमको भटका रहा है। तो हमने गोपालपुर थाना पे पहुंचा और थाना प्रभारी से बोला और थाना लेकर के वहाँ गए तो देखे कि घर में वो लाश उसका पड़ा हुआ है, मरा हुआ लाश वो घर में अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, इससे पहले आपके पास फ़ोन आता है कि जब मतलब अगर दहेज नहीं देंगे तो मार देंगे, तो फिर आपको शक नहीं लग रहा था कि जब मेरी बेटी को जो मार देंगे फिर आप कुछ नहीं किए उनसे? लग रहा था, लेकिन हम ये थोड़ी जान रहे थे कि हकीकत में दहेज के लिए मारिए देंगे। हैं? और उसका बराबर का काम था, 10,000 5,000 का जब भी मतलब होता था तो बोलता था कि मारते थे और बोलते थे अपने बाप से मांगो।
यहाँ तक कि ये राशन पताई भी खाने पीने के नहीं देते थे उन लोगों को। कितने बार तो यहाँ से हम चावल और गेहूँ मतलब खरीद करके वहाँ भेजते थे और पैसा कौड़ी भी भेजते थे। एक हफ्ता पहले 2-3 हज़ार रुपया मतलब 3,000 रुपया हम अपने लड़के से उसके अकाउंट में लड़की के अकाउंट में डलवाए थे कि जा करके बेटे इलाज कराओ आप डिलीवरी। समझ सकते हैं कि जी ये शादी भी किए, ये तो अपना घर छुड़ाकर दूसरे घर में बसा भी लिए, ये खर्चे भी उठा रहे थे। ये कहाँ तक सही है? अच्छा ये बताइए कैसे मतलब पता चला कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? उसका सास और उसका पति गिरफ्तार हुआ है अभी। हाँ। वो तो स्पॉट है, मतलब वहीं गिरफ्तार हो गए। अब बाकी का कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा है पुलिस, मतलब कानून क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अभी तक क्या कर रहा है वही समझ अच्छा वो नहीं। लड़के कितने बच्चे थे? एक लड़का है हाँ। जो 1.5 साल अच्छा, का ये है। हाँ। और कौन है? एक लड़की है, ये है लड़की। हाँ। और एक 1.5 साल का लड़का है। हाँ। अच्छा एक मिनट रुकिए। बाबू क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? चारामची साक्षी। चार अच्छा तुम्हारे मम्मी के साथ क्या हुआ है? तुम्हारे मम्मी के साथ क्या हुआ है? चुदा दीदी क्या हुआ है तुम्हारे मम्मी के साथ? क्या हुआ है तारा मम्मी के साथ? का भूल बा? मरले बन दादी के मरले बा? दादी दादी डैडी और दादी। समझ सकते हैं कि जो बच्चा जो होता है वो भगवान का रूप होता है। ये बच्चा को कोई सिखाया नहीं है, ये बच्चा खुद स्वयं बोल रहा है कि मम्मी को कौन कौन मारा है। हालांकि वहाँ पर थी वो बाबू, वहाँ पर थी ना, वहाँ पर मतलब तुम थी ना, आए देख सकते हो वहाँ पे ये थी और ये देखी भी कि कौन कौन जो है मेरी मम्मी को मारा गया है। कहा जाता है बच्चा जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, हालांकि जो भी बोलता है ये सच बोलता है। उनके मम्मी है, हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? संतोषी देवी। का कमर हुआ? बेटी के दहेज के कारण मार देहल गइल बा, इस पर का कहें? काथी को है मतलब ये केकर दोष दे हम? ये दहेज के कारण जो मार देहल गइल बा केकर दोष दे हम? एकरा पहले पता ना चल जे हमरा बेटी के दहेज नहीं देते मार दी लोग। सवेरे ही फोन कैले रही हमार बेटी को, ओकर सास कह जे ले जा चौपाया हरदम बीमारी होता है, पैसा कहाँ से लगेबा? तो हमार बेटी कहली ये पैसा हमरा के तू नहीं खुनु देत, हमारा घर से आओ तो हम खाए भल गई रही भल आइल बनी हम इतना हाल दिन आइल हम लड़का होके बारे जाम 5 महीने के पेट में बच्चा रहलक। तो सवेरे ठीके रहली, साँझ कनिया हमारे से ना बात कैली, लड़कन से बात कैली, हम साँझ के नहीं बतियौली, बेर से का भइल बेर से निमने हंस हंस के सब कोई से बतियौली। दिन में खाना उना बनौले रहली। अब पहले बीमारी भइल रहलक तो पैसा हमार बबुआ से फोन कैनी जे भेज दे रुपया, तो 1,000 मंगली सरकारी में देखा लेम। तो हम कहनी ओकर पापा जे ना 3,000 भेजवा दो, एक बेर प्राइवेट में जाके देखा ले। तो ये बाहर से रुपया 3,000 डॉलर खाता में उनका। और दवाई करा के 3 दिन पहले आई रही और 1 दिन पहले पानी चढ़ रहा है, ओकरा बिहान में राति के का जाने का कोई लोग। अच्छा वो लड़का क्या करता था ये पहले बताइए? वो लड़का प्राइवेट को नौकरी करता था। वो नौकरी का वो मतलब शादी होने के बाद वो सिर्फ तो बहनियने के मतलब वो गुजारिश में रहता था। वो कभी ये फोन करती थी तो वहाँ जाके कंपनी में रहता था। हाँ हाँ। अब देखिए कंपनी में ये पता नहीं बिहार में चल क्या रहा है। वो भी ढंग से कोई कमाई नहीं था उसका। सिर्फ मतलब कभी बहन फोन कर देती थी तो 1 हफ्ता बहन के घर रह जाता था। और जो भी कमा के लाता था वो बहन अपने घर बुला करके उसको कभी कुछ खरीदाती थी, कुछ खरीदवाती थी। पैसा खत्म होने के बाद फिर कमाने चला जाता था। बिहार में जानते हैं क्या चल रहा है? कोई लोटा छाप जो है या मतलब लेबर ओबर है ना, वो भी जानते हैं कितना मांग कर रहा है? 2 लाख रुपया दीजिए और बाइक दीजिए, वो भी अपाची। समझ सकते हैं, प्राइवेट काम करता था और ऊपर से दहेज भी मांग रहा था, ऊपर से क्या शादी भी कर दिए थे और उसके बाद से ये खर्चा भी भेज रहे थे अपने बेटी के लिए। अब समझ सकते हो कितना कमासू था कि जब उसके बाद से उनका भरण पोषण खुद अपना समझ सकते, बेबी का जो भरण पोषण नहीं कर पाया है तो वो मार दिया। इसमें कितना सच्चाई लग रहा है? वो किसी और के साथ भी रखता होगा तो अब नहीं है। अच्छा कहाँ तक प्रक्रिया हुआ है आपका, मतलब वो जाँच कहाँ तक प्रक्रिया हुआ है? अभी तो FIR दर्ज किए हुए हैं, उसमें 2 आदमी स्पॉटे पकड़ाया हुआ है। हाँ। बाकी अभी कोई नहीं पकड़ाया हुआ है। हाँ। हमने पोस्टमार्टम भी कराया तो उसका रिपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है। अच्छा पता लगाएं किस कारण से, मतलब क्या चीज़ से उनको मारा गया? उसका गला दबा के मार दिए हैं सब। हाँ। अच्छा आप कन्फर्म है कि दहेज के कारण ही मारा गया उनको? हाँ, दहेज के कारण ही। मतलब ये जब हमने 5 साल 6 साल हुआ ना शादी किए हुए, जब से मतलब शादी करने के बाद दहेज प्रथा का मतलब ये झगड़ा आए तक चला आता रहा था। सबसे ज़्यादा उसकी सास है, उसका देवर है और उसका ये जो ननद, जो ये 5 ननद थी, ये सब फ़ोन पर उसको परेशान करती थी और गाली देता था, मारता था। जब भी फ़ोन करती थी तभी झगड़ा उसके घर में लग जाता था।
अच्छा, क्या कहेंगे हमारे सरकार से? ये दहेज प्रथा का लेकर काफ़ी लड़कियां के साथ, जैसे आपके लड़के के साथ हुआ है, तमाम ऐसे ऐसे बाप के बेटी के जो साथ ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे सरकार के हमको न्याय चाहिए ना, हमको न्याय चाहिए। ऊपर? मरी है हमारी लड़की ना, हमको न्याय चाहिए सरकार से। और थाना प्रभारी से यही गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मतलब कार्रवाई किया जाए और इसका जांच पड़ताल किया जाए। अच्छा, आपकी कितने बेटियां हैं? 2 बेटी थी, जिसमें बड़ी लड़की थी फर्स्ट वाला? हाँ, फर्स्ट वाली लड़की थी, सुधा नाम था। ऐसे आज आपको लग रहा है कि दहेज अगर नहीं देंगे तो फिर अगला भी सेकंड बेटी का शादी करेंगे तो वैसा ही भी हो जाएगा? वैसे ही होगा, मुझे लग तो रहा है। अगर पैसा नहीं दिया, हाँ, उन लोगों का मांग पूरा नहीं किया तो वैसे ही होगा फिर। छोटा लड़का कहेगा, लाइए उसको। तो ये हमारे बिहार और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। समझ सकते हैं, इतना 1.5 साल की ये लड़की है और वो भी देख सकते हैं ये कितना 3 साल का ये लड़की है और ये 1 साल का लड़का। अब इसका भरण पोषण कौन करेगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब मैं आपसे बता दूं कि जो इन लड़का को और लड़की को अगर वहाँ से इनको भी नहीं लिया जाता तो शायद इनको भी मार दिया जाता। ये कोई गारंटी नहीं है भाई, जब उनको मार दिए तो इनको भी मार देते, क्योंकि जो है ये गए और इन बच्चे को जो है ये अपना घर लाए हैं और यहाँ पे इनका भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन ये अब खर्चा कौन उठाएगा ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन समझ सकते हैं इतना छोटा छोटा बच्चे हैं, ये बहुत दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन ये बच्ची कभी झूठ नहीं बोल सकती है, ये भगवान का रूप होता है बच्ची, ये कभी झूठ नहीं बोल सकती है। ये जो भी बोली है ये बात बिल्कुल सत्य बोली है। मम्मी और डैडी कहीं ना कहीं उनको जो है इनका पसंद नहीं था कि क्या नहीं था कि दहेज के कारण जैसे ये बोल रहे हैं वैसे आप सुन पा रहे हैं, दहेज के कारण मारा गया। क्योंकि ये ऐसा बता रहे हैं कि जो कुछ दिन पहले तमाम मतलब पहले से जो है समय से पहले से जो है फ़ोन आता था कि जो अगर दहेज नहीं दीजिएगा तो हम आपका बेटी का मार देंगे। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी के बारे में क्या सोचते हैं दहेज के प्रथा को लेकर? जो बोलते हैं बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए, लेकिन वो दहेज को नहीं बंद करते हैं। जो दहेज लेता भी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन इन मामलों के बारे में मैं बता दूं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होना चाहिए और जो इस पर जो मतलब जो मिलकर उनको बेटी को मारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, तो अभी जाकर इन लोगों को न्याय मिलेगा। बाकी इस मामले में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। जय हिंद।